Hello viewers, welcome back to our channel LTT. Let's Tech Talk. This is C श्रुति गुप्ता. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लबिंग ऑफ द इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड. पार्ट ए में हमने कुछ ऐसी सिचुएशंस डिस्कस की थी जिसमें where any asset is transferred or any income is transferred, that income will be clubbed with the income of the transferor. और आज पार्ट बी में हम डिस्कस करने वाले हैं एक माइनर चाइल्ड की अगर इनकम होती है then where and how the income of a minor child will be clubbed. तो अगर किसी माइनर चाइल्ड को कोई इनकम हो रही है देन दैट माइनर चाइल्ड इनकम विल बी क्लब्ड विद द इनकम ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट्स हुज इनकम इज हायर देन द अदर पेरेंट. मतलब कि कोई भी अगर माइनर चाइल्ड को इनकम होती है तो मदर या फादर दोनों में से किसी एक की इनकम में ऐड होगा जिसकी इनकम ज्यादा होगी बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द माइनर चाइल्ड इनकम. तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है उस केस में क्या होगा जहाँ पे मदर फादर सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो. उस केस में जिस भी पेरेंट इधर फादर और मदर जो भी चाइल्ड को मेंटेन कर रहा होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसी की इनकम में उस चाइल्ड की उस माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब किया जाएगा. और जिस भी पेरेंट की इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होगी उस असेसी को अप टू 1500 रुपीज की डिडक्शन भी अलाउड होगी. और अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पे माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब नहीं किया जाएगा. तो फर्स्ट केस आता है अगर कोई माइनर चाइल्ड को इनकम हो रही है और वो डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी एज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 80U, देन इन दैट केस नो क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल. वो माइनर चाइल्ड की इनकम माइनर चाइल्ड की ही असेस्ड होगी. अब नेक्स्ट केस आता है अगर कोई माइनर चाइल्ड कुछ मैनुअल वर्क करके खुद ही इनकम अर्न करता है तो उस केस में भी क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे. और लास्ट पॉइंट आता है अगर कोई माइनर चाइल्ड अपनी प्रोफेशनल या टेक्निकल नॉलेज के थ्रू कुछ अर्निंग करता है तो इन दैट केस ऑल्सो क्लबिंग प्रोविजंस विल नॉट बी ट्रैक्टेड. वो माइनर चाइल्ड की इनकम ही मानी जाएगी. ये प्रोविजन थे क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड. तो आपको क्लबिंग के प्रोविजंस में क्लैरिटी आई होगी जो हमने पार्ट ए में किए थे रिलेटेड टू ट्रांसफर ऑफ एनी इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट या फिर रेवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट या फिर एनी ट्रांसफर ऑफ एसेट विदाउट एनी कंसिडरेशन और ट्रांसफर ऑफ एनी हाउस प्रॉपर्टी विदाउट एनी कंसिडरेशन बाय हिज और हर स्पाउस. और अब जो हमने पार्ट बी में किया क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड. आई होप आपको ये सब पॉइंट्स में क्लैरिटी आई होगी कब कब और कौन सी सिचुएशंस में हमारे क्लबिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे. फिर भी कोई क्लैरिटी चाहिए या कोई क्वेश्चन अराइज होता है प्लीज डू लेट मी नो. थैंक यू फॉर लिसनिंग. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय बाय.